इस बात की तैयारी कर ले कि नागौर में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और नागौर में अगर बिगड़ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर बिगड़ जाएगी। कोई एसपी आता है, पूरी भूख यहां से निकाल के जाता है। जोधपुर, बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें अब करने लगे जब गहलोत ने धक्का मार के उनको बाहर निकाला सड़क पे। पहले तो गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता था, अब कहता है कि गहलोत ठीक नहीं है। उसके भाई ने ही बाड़मेर का ठेका ले लिया बजरी का पूरा। भाइयों कहां लड़ाई लड़ेंगे आप बताओ। मैं सरपंच साहब को रामनिवास जी कह रहा था गाड़ी के अंदर कि ये स्थिति है हमारे लोगों की, सारे बिजनेस कर रहे हैं। जेके का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया। अंबुजा आया, गोदी में बैठ गए। कोई और आया, गोदी में बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जवाइयों को लगा लिया। तो फिर जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे। उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं। मैं बजरी माफिया के खिलाफ हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेके घूमता था, और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक यहां किया है, मैं ये अधिकारियों को कहना चाहूंगा, आज बजरी माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्टॉक इस तरह यहां पड़ा नहीं रहने देंगे। मैं ये भी प्रशासन को कहना चाहूंगा। इसलिए समय रहते इस बात की तैयारी कर ले कि नागौर में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और नागौर में अगर बिगड़ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर बिगड़ जाएगी। इस बात का भी ध्यान आपको रखना। यहां तो चारागाह है नागौर, तो कोई भी आता है चर के चला जाता है। कोई कलेक्टर आता है वो खूब मोटा माल लेके ऐसे जाता है। कोई एसपी आता है, पूरी भूख यहां से निकाल के जाता है, और जाने के बाद कहता है कि नागौर से बढ़िया इलाका नहीं, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ते लड़ते हुए एक व्यक्ति पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है। समय कम है और लोग ज्यादा हैं, दुश्मन ज्यादा है, बदमाश ज्यादा है। लड़ते लड़ते मेरे साथ ये भी पीड़ा रहती है, हमारे बच्चे भी जोश के अंदर होश खो देते हैं, उनकी रखवाली भी करनी पड़ती है और सरकार उसे लड़ना पड़ता है। फिर विकास अगर नहीं कराएं, पानी मंगो, फिर विकास अगर नहीं कराएं तो आप कह दोगे कि खाली भाषण ही देते हैं माइक पे, काम तो हो ही नहीं रहा है। तो भाइयों, संघर्ष के साथ साथ अगर विकास को अमली जामा पहनाया, अगर मेड़ता, खींवसर, नागौर और राजस्थान को विकास के पथ पे आगे लेके गया, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जगाया, थाने तहसील का भय जो लोगों के मन से निकाला, थानेदार से, तहसीलदार से अपराधी डरे, आम आदमी थानेदार से नहीं डरे। अगर ये मजबूती आपको दी तो आपके भाई ने इस राजस्थान और नागौर के अंदर आपको मजबूती दी लंबे समय से। रिया क्षेत्र के अंदर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं रिया के अंदर जब इंदिरा जी चुनाव लड़ी, मैं गांव गांव वोट मांगने नहीं आया था। आपने भरोसा किया मेरे ऊपर पूरे मेड़ता क्षेत्र का। और हनुमान बेनीवाल अगर देश में नेता बना, प्रदेश में अगर नेता बना, तो उसमें मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है कि आपने आरएलपी का विधायक जिता के मुझे दिया। भोपालगढ़ के लोगों का एहसान है मेरे ऊपर कि एक सभा करी थी, पुखराज जी को विधायक बना के भेजा। बायतू से लेके कोटपुतली तक तमाम उन विधानसभा क्षेत्रों का मेरे ऊपर ऋण है जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए पौधे को सींचा। और अब वो दिन दूर नहीं जब ये पौधा वट वृक्ष बनेगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, सरकार हमारी बनेगी, और हमारी अगर नहीं भी बनी तो हमारे बिना नहीं बनेगी, तो फिर अपनी बन गई। आप चिंता क्यों करो, इस बात का आप भरोसा रखें। भाइयों, मैंने कई नेताओं के मैं साथ रहा, कई नेताओं को मैंने देखा बजरी का आंदोलन करते हैं, एक दिन आंदोलन करते हैं और दूसरे दिन बजरी वाला लिफाफा पहुंचा देता है और फिर कहता है कि आदमी ये ठीक है बजरी वाला, ये कह के और अपना काम उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मैं बजरी माफिया के पीछे पड़ गया, इसको दिन में तारे दिखा के ही मानूंगा जब तक बजरी माफिया ठीक नहीं होगा। आज रिया क्षेत्र के अंदर हमारी प्रमुख मांगे कि 5 लाख से ज्यादा
जो इसने अवैध रूप से, अगर आप स्टॉक इकट्ठा करोगे तो लैंड कन्वर्ट होनी चाहिए। कृषि के अंदर जहां कार्य अपन कर रहे हैं उस खेतों में स्टॉक इकट्ठा नहीं कर सकते। इसने तो कृषि के खेतों में इकट्ठा कर लिया। तो सबसे बड़ा अपराध बजरी माफिया का, किसने बजरी को कहां इकट्ठा किया। नदी को खोदना चाहिए, शायद 1-2 मीटर कितनी है इसकी खोदने की, और खोद दिया 15 मीटर 20 मीटर, और कई जगह तो पानी निकल गया राजस्थान के अंदर। ये तो रिया का जो ठेका है, ये तो बजरी माफिया के नाम है। ऐसे 82 ठेके हैं राजस्थान के अंदर इसके पास, जो किसी भांजे के, भतीजे के, किसी दूसरे परिवारों के, उन लोगों के, और सारे नेता इसकी जेब के अंदर नजर आते हैं।